और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोगों ने देखा था कि जहाँ पे क्लास कीवर्ड यूज करते हैं क्लास बनाने के लिए और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, उसी में हम लोगों ने दिस कीवर्ड का इस्तेमाल देखा था। दिस कीवर्ड रिफर द करेंट ऑब्जेक्ट, करेंट ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा इनसाइड अवेलेबल द मेथड्स। अगर किसी मेथड के अंदर हमें किसी वेरिएबल को एक्सेस करना था तो हमने दिस एरो के साथ वेरिएबल का नाम यूज किया था जिसको हम लोग प्रॉपर्टी बोल रहे थे। और यहाँ पे उसी चीज को बताया गया है कि सो वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ नेम प्रॉपर्टी, नेम प्रॉपर्टी की वैल्यू को हम चेंज कर पाएंगे दिस कीवर्ड की हेल्प से। तो देयर आर टू वे, दो तरीके हैं आपको इनसाइड अ क्लास, किसी भी क्लास के अंदर अगर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना है तो आपके पास यहाँ पे दिया है कि बाय एडिंग द सेट नेम, सेट नेम का यूज कर सकते हैं और आप दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोगों ने वेरिएबल्स का नेम दिया था और ये आपको दिस कीवर्ड के थ्रू इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को यहाँ पे मेथड के अंदर एक्सेस करने के लिए बताया गया कि आप इस वेरिएबल की वैल्यू को कैसे, हम इस वेरिएबल का नेम इससे आपको पॉइंट किया जाएगा और ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, जो यहाँ पे लिखा जाएगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा। और यहाँ पे किसी, जैसे यहाँ पे ये फ्रूट्स का नाम जो दिया गया है ये नेम यहाँ पे जाएगा और ये आपको इसमें ट्रांसफर करेगा, मीन्स इस वाले वेरिएबल में इनिशलाइज करेगा। यहाँ पे वेरिएबल को इनिशलाइज करने के लिए हमारे पास एक तो हमने देखा कि फंक्शन के थ्रू करेंगे किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू को सेट करने के लिए, किसके थ्रू, फंक्शन के थ्रू। आगे चल करके हम लोग देखेंगे एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, बट उससे पहले यहाँ पे देखें तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है एक फ्रूट्स वाली क्लास का जिसमें ये हमारा ऑब्जेक्ट था और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या किया है, इस फंक्शन को एक्सेस किया है और इस फंक्शन के एक्सेस करते टाइम एक वैल्यू पास किया है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एप्पल पास किया गया ये वैल्यू इस वाले वेरिएबल में जाएगा और ये एक लोकल वेरिएबल बोला जाएगा। यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे लोकल वेरिएबल में ट्रांसफर करेगा ये वैल्यू, जैसे ही आपको यहाँ पे देखिए सेट नेम कॉल किया जाएगा और ये लोकल वेरिएबल यहाँ पे बोला जाएगा और इसको हम एज अ ग्लोबल वेरिएबल ट्रीट करेंगे क्योंकि फंक्शन के बाहर है। और यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए दिस कीवर्ड का यूज करेंगे। ये दिस कीवर्ड हमारा जो है यहाँ पे करेंट ऑब्जेक्ट का काम करेगा। करेंट ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे है जैसे हमने एप्पल के थ्रू, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इस फंक्शन को कॉल किया है तो यहाँ पे ये वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इस टाइम पे ट्रीट किया जाएगा। एप्पल करेंट का मतलब जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे उस टाइम पे वहाँ पे वही ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, अगर हमने सेकंड ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया होता सेट नेम को तो सेकंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिलता उस टाइम पे। इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है हर ऑब्जेक्ट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए यहाँ पे दिस का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि एप्पल 1 को कॉल किया जाए तो एप्पल 1 में वैल्यू जाए, एप्पल 2 को एप्पल 2 के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया जाए तो एप्पल 2 में वो वैल्यू इनिशलाइज हो। तो यहाँ पे दिस का मतलब है करेंट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के साथ आप मेथड को कॉल करेंगे उसी ऑब्जेक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक आउटसाइड ऑफ द क्लास अगर हम बात करें, अभी तो हम लोगों ने क्लास के अंदर एक्सेस करने की बात किया था, अब हम क्लास के बाहर अगर हमें इस वेरिएबल को एक्सेस करना होगा तो कैसे एक्सेस करेंगे। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कुछ इस तरीके से हम वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। वहाँ पे क्लास के अंदर थे तो हमने यहाँ पे दिस एरो नेम किया था, बट अगर हम क्लास के बाहर रहेंगे तो दिस की जगह पे हमें वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा आपको।
देन हम उस प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, देन हम उस वैल्यू को असाइन करेंगे जो हम इस वेरिएबल में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं एप्पल 1 एप्पल 2, तो एप्पल 1 के साथ अगर हम एक्सेस करेंगे तो एप्पल 1 में जाएगा ये, और एप्पल 2 के साथ एक्सेस करेंगे नेम प्रॉपर्टी को तो एप्पल 2 में जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्लास के अंदर एक्सेस करने के लिए दिस का इस्तेमाल करेंगे, क्लास के बाहर एक्सेस करने के लिए डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे अगर हमें किसी भी प्रॉपर्टी या मेथड का एक्सेस करना हुआ तो। यहाँ पे हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे। कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता क्या है? कंस्ट्रक्टर फंक्शन अलाउ यू टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी वैल्यू। जैसे यहाँ पे देखिए हमने इस प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करने का काम हमने यहाँ पे किया था, तो इसी तरीके से हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन का काम होता है कि उन प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करते हैं, और ये कंस्ट्रक्टर फंक्शंस जो हमारा होगा वो कब कॉल होगा और कैसे कॉल होगा, ये चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, और कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे बनाया जाता है उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शंस अगर हमें बनाना है तो हमें क्लास के अंदर जैसे फंक्शन बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, बट यहाँ पे फिक्स है कि हमें कंस्ट्रक्टर ही लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट, और कंस्ट्रक्ट के पहले 2 अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया जाएगा फंक्शन को बनाते टाइम। और ये फंक्शन आपका जो कॉल होगा इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। और कब कॉल होगा? जब से ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। अगर ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया उस क्लास का तो ऑटोमेटिक ये आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको कंस्ट्रक्ट के पहले 2 अंडरस्कोर इस्तेमाल करना है। अगर आपने 2 अंडरस्कोर का इस्तेमाल नहीं किया तो प्रॉब्लम होगी आपको कंस्ट्रक्टर बनाने में। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए देखिए हमने क्या किया है, जैसे सेम पहले बनाया था क्लास फ्रूट हो गया, और ये जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, देन उसके बाद डबल अंडरस्कोर के साथ यहाँ पे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट। जैसे फंक्शन बनाते थे फंक्शन, फंक्शन का नेम, वैसे सेम है फंक्शन, फंक्शन का नेम, बट यहाँ पे फंक्शन का नेम आपका फिक्स है, यही रखा जाएगा। अगर आप कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिक कॉल होता है। जैसे यहाँ पे गेट नेम को हमें कॉल करना पड़ता है, देन हमें ये वाला फंक्शन कॉल होता है, बट कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमारा क्या होता है कि ऑटोमेटिक कॉल होगा। कब कॉल होगा? जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। ऑब्जेक्ट कब कैसे क्रिएट करते हो? न्यू कीवर्ड का यूज करके। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एप्पल के नाम से, और जहाँ पे हमने फ्रूट क्लॉज को यहाँ पे पास किया है, और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हमने यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया है, और इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट। तो ये वैल्यू हमारे पास कहाँ पे जाएगी? इसमें जाएगी। ऑब्जेक्ट बना रहे हम लोग फ्रूट क्लास का, और यहाँ पे पैरामीटर पास किया गया है इस कंस्ट्रक्टर का। अगर हमें याद हो तो देखिए जब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते थे तो इसमें हम लोग कुछ नहीं पास करते थे। क्यों? क्योंकि इसमें हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन किया था, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया गया है तो ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे हमें पैरामीटर पास करना पड़ता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे पास किया है। तो इनडायरेक्टली अगर हमने देखा जाए तो ये वेरिएबल में ऑटोमेटिक वैल्यू को इनिशियलाइज करने का काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए दिस एरो नेम मीन्स फ्रूट का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही डिसाइड हो जा रहा है।
एप्पल है, बनाना है कि ऑरेंज है, कौन सा फ्रूट है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम ही यहाँ पे ऑटोमेटिक डिसाइड हो जा रहा है। और जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये यहाँ पे नेम लेके जाएगा और ये क्या करेगा, इस वेरिएबल में ट्रांसफ़र कर देगा। तो आपसे एक सवाल होता है कि कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करते हैं, तो आप बोल सकते हो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है जो ऑटोमेटिक कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं देन। और कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज आपके क्लास की प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने केवल नेम प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज किया है, आप चाहते तो इसी में कॉमा लगा करके उस फ्रूट का कलर भी पास कर सकते थे। जब आप कलर पास करते यहाँ से कॉमा लगा करके, तो यहाँ पे एक और कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम भी देना पड़ता कलर, और यहाँ पे इसके अंदर दिस एरो कलर इक्वल टू डॉलर कलर लिखना पड़ता। तो ऐसे पे क्या होगा कि हमारा सेट नेम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेट नेम की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज किया जा रहा है और हमारा सेट नेम भी एक तरीके से देखा जाए तो आपके प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करने के लिए ही यूज किया गया था। जो अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे दोनों पैरामीटर के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रॉपर्टी दी गई है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में दोनों प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज किया गया है। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर में दोनों वैल्यू पास कराई है, नेम वाली प्रॉपर्टी भी, कलर वाली प्रॉपर्टी भी। तो यहाँ पे हमने दिस एरो नेम इक्वल टू डॉलर नेम, दिस एरो कलर इक्वल टू कलर। तो ये हमारा इन वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का काम करेगा। तो आप बोल सकते हो कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे इसका। ऑब्जेक्ट बनाते टाइम यहाँ पे दो वैल्यू पास की जाएगी, एक तो फ्रूट का नेम, दूसरा फ्रूट का कलर। और ये फ्रूट का नेम और फ्रूट का कलर आपका यहाँ पे पहले फ्रूट का नेम जाएगा और इसमें फ्रूट का कलर जाएगा, और ये फ्रूट के नेम को इनिशियलाइज करेगा और ये फ्रूट के कलर को इनिशियलाइज करेगा। तो कुछ इस तरीके से अगर हमारे पास दोनों चीज़ों को हमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करना है तो कुछ ऐसा करेंगे। अगर हमें सिंगल का करना है तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंगल का भी देखा था कि केवल और केवल नेम को इनिशियलाइज किया था, कलर को इनिशियलाइज नहीं किया था कि फ्रूट किस कलर का है, वो चीज़ें हमने उसको इनिशियलाइज नहीं किया था। इसी में आपको एक डिस्ट्रक्टर फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन तब कॉल होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर फंक्शन देन कॉल होगा जब आपका उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को स्टॉप करेगा। दैट मीन्स उस क्लास से जब हम बाहर निकलते हैं देन हमारा क्या होता है, डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। और ये डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें कंस्ट्रक्ट की जगह पे लिखना पड़ेगा डिस्ट्रक्ट, और डिस्ट्रक्ट से पहले दो अंडरस्कोर इस्तेमाल किया जाएगा। ये भी हमारा एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, इसको भी हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये भी हमारा कंस्ट्रक्टर की तरह ऑटोमेटिक कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे कॉल होता है, और ये हमारा एट द एंड ऑफ स्क्रिप्ट फंक्शन, जब हम उस फंक्शन से बाहर, दैट मीन्स उस पूरे स्कोप से बाहर आएंगे देन हमारा डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि डिस्ट्रक्ट फंक्शन आपका स्टार्ट होगा किससे, दो अंडरस्कोर से। अगर हम डिस्ट्रक्ट फंक्शन बनाते हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो डबल अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट फंक्शन दैट ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए सॉरी, इसमें कंस्ट्रक्टर दिया गया ना, कंस्ट्रक्ट कब कॉल होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रक्ट फंक्शन तब कॉल होगा जब हमारा एट द एंड ऑफ द स्क्रिप्ट, जब हमारा वो फिनिश हो जाएगा देन डिस्ट्रक्ट कॉल होगा।
कंस्ट्रक्ट में हम लोग कनेक्शन क्रिएट करने का काम कर सकते हैं, डिस्ट्रक्ट में कनेक्शन को हम डिस्ट्रॉय करने का काम कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कहीं पे इम्पॉर्टेंट है जिसको हम कॉल करना कहीं भूल न जाए तो उस चीज़ को हम डिस्ट्रक्टर में कॉल कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट, डेटाबेस कनेक्शन क्लोज करना है, या फिर हमारे पास कोई फाइल ओपन है, उस फाइल को क्लोज करना है जिससे कि हमारे रैम के कंजप्शंस को रिड्यूस कर सके, तो हम डिस्ट्रक्टर में कॉल कर सकते हैं उस फंक्शन को, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल होगा डिस्ट्रैक्ट एंड कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्ट फंक्शन और डिस्ट्रक्ट कैसे बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट कैसे बनाएंगे। कंस्ट्रक्ट फंक्शन कुछ इस तरीके से कॉल करेंगे बनाएंगे, और डिस्ट्रक्ट फंक्शन कुछ इस तरीके से कॉल बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें डबल अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट, और कंस्ट्रक्टर के लिए डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, ये हमारा इनिशियलाइजेशन के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम ये कॉल होता है, और ये हमारा एंड ऑफ द स्क्रिप्ट कॉल होगा जब हमारा फिनिश होगा। कुछ इस तरीके से हमारा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जैसे ये लाइन ऑफ कोड फिनिश होगा तो आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल करके प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर का देखते हैं पहले। इसमें कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने कुछ इस तरीके से किया था। फ्रूट हमारी क्लास थी, इसमें एक प्रॉपर्टी है नेम, दूसरा है कलर, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। अगर हम देखें तो इस नेम वाले में हमने कोई वैल्यू नहीं डाला है सिवाय कंस्ट्रक्टर के थ्रू। कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही हमने वैल्यू को इनिशियलाइज किया है, बट हमने डिस्प्ले किसके थ्रू किया है, गेट नेम के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा और नेम वाले में वैल्यू ट्रांसफ़र कर देगा, और जैसे नेम में वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाएगा तभी हम इस नेम को एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ पे गेट नेम के थ्रू। तो यहाँ पे अगर हमने एप्पल डाला है तो एप्पल यहाँ पे आपका जाएगा। जैसे आप रन कराएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए कंस्ट्रक्टर 1 वाला है, तो ये आपको एप्पल यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। अगर हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज नहीं किया होता, ये कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज किया जा रहा है, अगर हमने ये नहीं किया होता तो हमें ये वाली वैल्यू यहाँ से मिलती नहीं। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कॉल कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक आपको कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे सिंगल प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज किए हैं, अगर मल्टीपल प्रॉपर्टी की बात करें तो नेम और कलर दोनों इनिशियलाइज किया गया है। और इसमें देखिए जब हमने कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया है तो हमने सेट नेम का इस्तेमाल नहीं किया है, न तो सेट कलर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि सेट नेम और सेट कलर ये भी हमें इस प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करने का ही काम करते हैं। वही काम कंस्ट्रक्टर भी करेगा, बट ये कब करेगा, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमें सेट नेम कॉल करना पड़ता था पहले, बट यहाँ पे हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है सेट नेम, ये ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही ये इनिशियलाइज कर देगा। तभी तो हम यहाँ पे उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर इनिशियलाइज नहीं होता तो हम इस वैल्यू को, जो यहाँ पे हम वैल्यू ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इस वैल्यू को हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू उस वेरिएबल में ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर इसमें वैल्यू ट्रांसफ़र नहीं होता इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑटोमेटिक, तो हम इसको एक्सेस करने पे यहाँ पे हमें ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो यहाँ पे अगर हमें दोनों वैल्यू को डिस्प्ले करा के देखना है तो आप कंस्ट्रक्टर 2 में जा कर के देखेंगे तो रेड एप्पल, अगर यहाँ से हम रेड की जगह पे हम ग्रीन कर देते तो ये हमें ग्रीन एप्पल दिखाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से वैल्यू हमारी जा रही है।
इन वेरिएबल्स में, तभी हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं इस गेट ऑप्शन के थ्रू। डिस्ट्रक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, कंस्ट्रक्टर में हमने इनिशियलाइज किया है और डिस्ट्रक्टर का काम क्या है, उसको डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे अगर हम डिस्ट्रक्टर की बात करेंगे तो डिस्ट्रक्टर का काम ऑटोमेटिक कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर भी और डिस्ट्रक्टर भी। द फ्रूट इज एप्पल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द फ्रूट इज एप्पल, ये भी हमारा ऑटोमेटिक कॉल हुआ है। तो ऑटोमेटिक कॉल कब होगा, ये जब हमारी स्क्रिप्ट फिनिश हो जाएगी तब। कंस्ट्रक्टर देखिए कब कॉल हो रहा है, अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इको लगा करके चेक कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, और यहाँ पे डिस्ट्रक्टर भी आपका कॉल हो रहा है। देखिए पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और डिस्ट्रक्टर कॉल होगा लास्ट में एकदम। तो डिस्ट्रक्टर हमारा फाइनली जब फिनिश हो जाएगा देन कॉल होगा। तो कंस्ट्रक्टर हमारा फर्स्ट ऑफ कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक, डिस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे देखिए हमने किसी फंक्शन को कॉल नहीं किया है, क्योंकि हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, जबकि हम देखिए यहाँ पे हमने न तो कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है न तो डिस्ट्रक्टर को। ऑटोमेटिक कॉल होंगे कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर हमारा तब कॉल होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, डिस्ट्रक्टर तब कॉल होगा जब हमारा एंड ऑफ द स्क्रिप्ट हो जाएगी, देन हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑटोमेटिक। ये भी कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, इनिशियलाइज करने का काम होता है प्रॉपर्टीज को, मेथड्स को, और डिस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, गार्बेज कलेक्शंस को हटाना, जो हमारे मेमोरीज में अननेसेसरी स्पेस या फिर अननेसेसरी कनेक्शंस ओपन रहते हैं, उसको ऑटोमेटिक टर्मिनेट करने का काम करेगा कौन, डिस्ट्रक्टर। ये जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो हम ये कंस्ट्रक्टर और जो डिस्ट्रक्टर हम पढ़ रहे हैं, ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं। अभी जैसे हमने क्लास कैसे बनाया वो समझा, ऑब्जेक्ट कैसे बनाया वो समझा, कंस्ट्रक्टर कैसे काम कर रहा है उसको समझा, डिस्ट्रक्टर कैसे काम कर रहा है उसको समझा, फंक्शन कैसे कॉल होता है उस चीज को अभी हम लोगों ने समझा, वेरिएबल की वैल्यू मीन्स प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करते हैं उसको भी हमने समझा। ये आगे चल करके हमें बहुत सारी चीजें पीएचपी के फ्रेमवर्क्स में ऑलरेडी क्लासेस बनी होती हैं, उनके फंक्शंस बने होते हैं और उनके कंस्ट्रक्टर भी ऑलरेडी बने बनाए हमें मिलते हैं। तो वो कंस्ट्रक्टर कैसे काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, अगर हमें उनको समझना है तो पहले हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हाउ दीज आर वर्क्स, कैसे ये काम कर रहे हैं, तभी हमें किसी भी पीएचपी के फ्रेमवर्क्स में यूज किए गए कंस्ट्रक्टर को या यूज किए गई क्लासेस को समझ पाएंगे। अगर हमें यहाँ पे इतना समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्टर कैसे काम कर रहा है और कब कॉल हो रहा है और इसका वर्क क्या है, तो इतना बहुत है, क्योंकि आगे हमें देखने को मिलेगा कि फ्रेमवर्क्स में ऑलरेडी बनी बनाई चीज़ें मिलेंगी, वहाँ पे जब हम उनको यूज करेंगे तो यूज करने के बिहाइंड हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाउ दीज आर वर्क्स, और वो तभी आपको पता चल पाएगा जब यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी।